21वीं सदी में जहाँ लोग चाँद पे जा रहे हैं, हम लोग रास्ते और पुल के लिए तरस रहे हैं। बिहार का मुखिया ही अगर झूठ बोलेगा, तो आम जनप्रतिनिधि का क्या? कौन भरोसा करेगा? कल का आत्मदाह एकदम फाइनल है। बिल्कुल फाइनल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड में एक बहुत धरना हो रहा है और ये धरना जो है वो काफ़ी उपयोगी इसलिए है क्योंकि आथर घाट पुल काफ़ी एक उपयोगी पुल है और जिसको अभी तक प्रशासन के द्वारा चालू नहीं किया गया है। नेता विधायक आश्वासन देते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि ये पुल चालू होगा और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। द्वारिका नगर और बखरी राष्ट्रीय राजमार्ग 57 को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है, उसको चालू करने के लिए धरना दिया जा रहा है और सामने बैठे हुए हैं लोग। हम उनसे बात करेंगे कि धरना का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा लिया गया है कि 9 तारीख शुक्रवार को अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आत्मदाह करेंगे। एक कड़ा निर्णय धरना करने वाले लोगों के द्वारा लिया गया है। आखिरकार क्यों? आखिरकार जनता इतनी मजबूर क्यों हो गई कि आत्मदाह करने की स्थिति बन गई है और प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है और जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है? अभी यहाँ पे नए विधायक बन के आए अमर पासवान जी, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हम ये करेंगे, ये विकास का काम करेंगे, और अब तो सरकार में भी हैं, फिर भी जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, देवव्रत साहनी, आथर से। देवव्रत सहनी जी। देवव्रत सहनी जी, एक कड़ा निर्णय आपके द्वारा लिया गया है, वो है कि 9 तारीख शुक्रवार का दिन है, 9 सितंबर को आत्मदाह करेंगे। आखिरकार क्यों? क्या इतना कड़ा निर्णय लेने का मतलब क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 11 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तब जाकर इस क्षेत्र में थोड़ा-सा डेवलपमेंट हुआ। उस पीरियड जब माननीय मुख्यमंत्री के जो करीबी हुआ करते थे, मुजफ्फरपुर के नेता रमई राम जी का जब घर घेरा गया, तो मुजफ्फरपुर के दोनों सांसद राज्यसभा, विधानसभा, जो एक स्वर्गीय हो चुके हैं कैप्टन जय निषाद ने, आकर के एक जॉइंट एग्रीमेंट किया कि हम लोग इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे। ये जो है सो तारीख इसमें है 18/9/2011। इतना लंबा गैप होने के बाद भी इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हो पाया है, अभी आप देख रहे होंगे। तो जनता कब तक संघर्ष करे डेवलपमेंट के लिए? 21वीं सदी में जहाँ लोग चाँद पे जा रहे हैं, हम लोग रास्ते और पुल के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बात है। देवव्रत सहनी जी का कहना है कि विज्ञान जो है वो मनुष्य को चांद पर और मंगल ग्रह पर लेके जाने का प्रयास कर रही है और हम आज रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आथर घाट पुल। एक लाइफलाइन पुल है और खासकर द्वारिका नगर, नरौली, मुशहरी के लोगों को NH 57 से ये जोड़ता है और दरभंगा रोड जो है यहाँ से आसान हो जाएगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए। समस्तीपुर, पूसा के लोगों के लिए भी दरभंगा आसान हो जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा इस बारे में कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। अभी आप SDO से अब तो क्या बोले हैं वो? वो बोले हैं कि हम लोग फिर से प्रस्ताव भेजेंगे। जबकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, दिनांक 19 मई को ही मैंने सभी जगह, सभी संवैधानिक संस्थाओं को, लोगों को मैंने लिखित रूप से ये सूचना दे दिया था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आपने कार्रवाई नहीं किया तो। तो 19 जून से अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो अब क्यों भेजना चाहते हैं प्रस्ताव को? इससे पहले कहाँ क्यों सो रहे थे कंबल ओढ़ करके? क्या तकलीफ था उनको? कलम का पेन का इंक खत्म हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, मेडिकल लीव पे थे क्या? जनता को आज आकर के बताएं कि इतना विलंब हुआ और कितना देर में अब वो पूरा करेंगे। देवव्रत जी का कहना है कि इस आंदोलन की जानकारी, इस मांग की जानकारी पूर्व में SDO और सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया जा चुका था, फिर भी इतना लेट निर्णय क्यों लिया गया और क्यों हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार और जनता जो है के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। हम जानना चाहेंगे देवव्रत सहनी जी, अभी जो विधायक बने अमर पासवान जी, उन्होंने भी वादा किया था कि आथर घाट पुल के निर्माण में मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा, संसद में, ये विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार तक बात पहुंचाऊंगा। उनकी तरफ से क्या प्रयास हुआ है? मैं आपको एक और अच्छा जानकारी दे देता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता।
अमर पासवान जी के घर के पीछे एक चंदवारा में पुल बन रहा है, उसका तो अप्रोच अब तक बनवा नहीं पाए। वो मेरे आथर के लिए कितना करेंगे वो आप देख लीजिए। जबकि इससे पहले भी उनके पिताजी ही विधायक हुआ करते थे और सत्ता में दोनों टाइम में सत्ता में रहने का उनको सुख प्राप्त हो रहा है। तो इन लोगों को बस सत्ता से मतलब है। अगर डेवलपमेंट से मतलब होता तो पहले वो अपने घर को सुधार लेते फिर मेरे यहाँ आते। बड़ी-बड़ी बातें होती है विधानसभा चुनाव में और मुसाफिर पासवान जी जब विधायक थे तो एनडीए की सरकार थी और अमर पासवान जी जब विधायक बने तो महागठबंधन की सरकार है। तो पिता-पुत्र दोनों जो है वो सत्ता में रहने का काम कर रहे किए और हैं और लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चंदवारा घाट का पुल भी चालू नहीं हुआ, आथर घाट के लिए क्या काम करेंगे? तो ये आपका फाइनल निर्णय है कि कल आत्मदाह करेंगे? बिल्कुल 2 बजे आइए, हम आत्मदाह करेंगे। इतना रिजिड क्यों है आत्मदाह करने के लिए? तो क्या करें आप बताइए? जब माननीय मुख्यमंत्री अपने मुंह से घोषणा करते हैं, सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि इसको हम जो है सो जून में ही खत्म कर देंगे, क्यों नहीं पूरा किया? एक बार मुख्यमंत्री जी से पूछिए। आखिर जनता किसके पास जाएगा? जब बिहार का मुखिया ही अगर झूठ बोलेगा तो आम जनप्रतिनिधि का क्या? कौन भरोसा करेगा? बिहार के मुखिया झूठ बोलेंगे तो आम जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? ये बड़ी बात है, आत्मदाह मजबूरी बन रही है। हम बात करेंगे यहाँ बोचहा के सीओ साहब हैं। सीओ साहब आप आए हैं, आज इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कड़ा निर्णय हो गया है कि आत्मदाह करेंगे, प्रशासन क्या करेगी इसमें? हम अपने स्तर से जो हमारा पावर था एलपीसी वगैरह देने का, भुगतान करने का, हमने पुल निर्माण निगम को दे दिया है। नहीं, इन लोगों की मांग है कि जो मतलब सड़क के लिए जो ज़मीन ली गई थी किसानों की उस या पुल निर्माण निगम को बहुत पहले दिया गया था। उसका इसमें बाधा क्या आ रही है? मतलब जैसे आप प्रशासनिक लोग हैं, सीओ भी हैं इस एरिया के, बाधा क्या आ रही है? आखिरकार जनता इतना कड़ा निर्णय क्यों ले रही है? जबरदस्त साहनी जी का कथन है कि हमको भुगतान चाहिए सूद के साथ। एक मेमोरेंडम मिला है, इसको मैं जिला प्रशासन को फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी एसडीएम साहब से बात भी हुई है, मेरे ही मोबाइल से नेताजी बात भी किए। नहीं, बातचीत तो हो गई लेकिन इनका कहना है कि हम कल आत्मदाह करेंगे। एक कड़ी बात हो रही है, समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जनता की बात अगर प्रशासन नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी और आत्मदाह करने की नीति अगर अपना ली जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो रही है। इस पर जिलाधिकारी से भी बात करेंगे। इसलिए सीओ साहब का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे। देवव्रत साहनी जी अपनी बात को लेकर रिजिड है और प्रशासन भी इनको मनाने का काम कर रही है। अभी थाना प्रभारी महोदय भी आए हुए हैं, रवि कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। रवि जी, आत्मदाह करने की बात हो रही है, आपका क्या काम रहेगा इसमें? हम लोग विधि व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार कोई घटना नहीं हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर मुसहरी थाना प्रभारी भी है, हम भी हैं। नहीं तो मेन है कि सबसे बड़ी बात है कि आत्मदाह करने की बात देवव्रत जी कर रहे हैं। आज एक दिन का मतलब समझिए 2 बजने जा रहा है, कम समय है आपके पास और अभी तक ये कह रहे हैं कि प्रशासन इतना लेट क्यों मतलब हमारी बात को सुन रही है। तो इनका कहना है, मतलब इनका कहना है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों हुआ? लेट हमारे स्तर से नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। सीओ साहब का कहना है कि इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसकी टोपी उसके सर वाली बात है। प्रशासन के जो छोटे पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि वरीय पदाधिकारियों को हमने संज्ञान दे दिया है, वरीय पदाधिकारी इसके बारे में सुनेंगे और वरीय पदाधिकारी क्या काम कर रहे हैं ये देवव्रत साहनी जी से हम जानेंगे। देवव्रत जी, अंतिम सवाल है कि कल का आत्मदाह एकदम फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है। नहीं, एसडीओ साहब तो कहे हैं कि हम बात आपकी आगे बढ़ा दी है, तो उनकी बात नहीं मानेंगे आप? पता नहीं क्या किए हैं, अभी तक तो 2-3 महीना से ये सरकार का आपकी बात हुई ना अभी? हमारी बात हुई, ठीक है। उन्होंने ये काम पहले किया हुआ होता ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सर। वो मौका उनका मौका वो आपसे मौका मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। ठीक है, उनके पास है, सरकार के पास अभी 24 घंटा है, निर्णय ले ले। 24 घंटे का समय दे रहे हैं देवव्रत जी और देखिए अब कल क्या होता है। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, आथर घाट पुल की समस्या का समाधान होगा या देवव्रत जी आत्मदाह करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आथर घाट का पुल लेके रहेंगे, आथर घाट पुल का जो संपर्क पथ को पूरा करो। किसानों का मुआवजा के साथ आपको जो है सो ब्याज देना होगा। हैं बोचहा की पूर्व विधायिका हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं बेबी कुमारी जी। बेबी जी, आथर घाट का जो ये पुल का समस्या है ये गंभीर हो गया, अब आत्मदाह करने की भी स्थिति आ गई है। देवव्रत जी कल बोल रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? इस पर प्रशासन को मैं
आगाह करना चाहती हूँ कि मैंने इस रोड के लिए जब मैं विधायक थी उस समय भी मैं उठाई थी और यह रोड बनना शुरू हुआ और हमारे क्षेत्र की जनता आज विवश होकर धरना पर बैठे हैं और आत्मदाह करने 9 तारीख को कल ये लोग करने का ऐलान किए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं 5 साल प्रतिनिधित्व की हूँ और बोचहा में हमेशा सेवक के रूप में मैंने काम किया है। हमारा जनता यहाँ आत्मदाह करने की स्थिति में है। आत्मदाह किसी कीमत पर नहीं करेंगे। इस रोड को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बननी चाहिए। हम जिला प्रशासन को आगाह कर रही हूँ और सरकार को भी आगाह कर रही हूँ कि यह रोड अविलंब बने। मैडम आपकी जब सरकार थी आपने क्या किया इसके लिए? मैंने जब जो उपचुनाव भी लड़ी है उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी को भी बोले थे कि यह रोड की स्थिति बहुत खराब है, जर्जर स्थिति है। आवागमन आने में मैं जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ का सेवक हूँ, मैं हमेशा जाती हूँ, परेशानी हो रही है और हमारे जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन यह उनका तो मंशा कुछ और था। मंशा सही रहता तभी रोड बनाते। आज रोड का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं। आम आवाम को जाने में कठिनाई हो रही है। जो सुविधा हमारी सरकार थी तो व्यवस्था किया, लेकिन यह नीतीश कुमार जी चला रहे थे। हमारी जो भी मंत्री उनको कहते थे तो उनको खराब लगता था। सरकार की वजह से जनता आत्मदाह कर ले, यह बात कहाँ तक सत्य है? सरकार को बनाना पड़ेगा ये रोड। हमारी जनता आत्मदाह नहीं करेगी। 24 घंटा का समय है, 24 घंटा में तो ये सड़क बनेगा नहीं या कोई भी। मैं अभी वीडियो साहब आए हुए हैं क्या? सीओ आए हुए हैं क्या? हम अभी तो तुरंत आए हैं। उन्होंने क्या कहा है, मैं डीएम से अभी तुरंत अविलंब मैं सूचना देने का काम की हूँ और उनसे बात करूंगी कि अपने सरकार से वो बात करे और यहाँ का रोड का नहीं मैडम, जैसे जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि मुआवजा की मांग हो रही है। किसानों ने अपनी ज़मीन दी है यहाँ पे और उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये मेन समस्या है। पुल का तो निर्माण होगा ही होगा, किसानों का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मैम? बिल्कुल। मैं किसान के जितने हमारे किसान ये परेशानी है किसानों को, मैं उनके साथ हूँ और जहाँ तक आज हम बैठने यहाँ हमारे धरना पर हमारे क्षेत्र की जनता बैठे हुए हैं, मैं आई हूँ हाल चाल लेने। यहाँ नहीं जिला से प्रदेश तक जाना होगा किसानों की समस्या। सांसद तो मैम आपके पार्टी के ही हैं, अजय निषाद जी, उनका तो प्रयास नगण्य दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नगण्य किसी का नहीं है। वो उनको भी संज्ञान में है। सांसद जी भी बिहार से बाहर है। 2 टर्म वो सांसद रह गए और इस पुल के लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। एक रुपया उनकी तरफ से इस पुल के लिए कोई विकास का एक नहीं आया है। पुल की देखिए, आपको भी नगर निगम का से बना है, आप सभी लोग को पता है। बिहार राज्य पुल निगम के द्वारा बना हुआ है। जिस समय इतना बनने का स्टार्ट हुआ, रफ्तार हुआ, धीमी क्यों हुआ? अब सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ। हम हमेशा उठाते थे। मैं प्रश्न है कि जब विपक्ष में होते हैं तभी सरकार से सवाल होता है, जब सरकार में थे उस वक्त तो आपने कुछ नहीं पूछा। मैंने हमारी जनता के सामने मैं बोल रही हूँ। मैं यह क्वेश्चन भी की हूँ तभी स्टार्ट हुआ था, जिस समय मैं विधायक थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार में विपक्ष में नहीं है। आम पब्लिक के काम होना चाहिए। बेबी जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण जनता परेशानी में है और आज आत्मदाह करने की स्थिति आई है। लेकिन मैं जनता की सेवक हूं, मैं जनता को इस लिए बाध्य नहीं होने दूंगा कि वो आत्मदाह करे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, अव्यवस्था की कमी के कारण ये मामला लटका हुआ है। और अब कल देवव्रत जी माइंड मेकअप कर चुके हैं कि आत्मदाह करेंगे। 24 घंटे का समय है। प्रशासन क्या काम करती है ये भी देखना होगा। बेबी जी आज आई हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में है, इनका क्या प्रयास होता है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से, बोचहा प्रखंड, आतरघाट पुल, द्वारिका नगर।